है और यहां पर मां जिम्मेदार नहीं होती। हमेशा कौन डिसाइड करता है, लेकिन ताना फिर भी मां को ही सुनने को मिलता है। तू बांझ है, तू कुलटा है, तू हमारे खानदान को जो है एक लड़का नहीं दे पाई। ये सारी चीजें आखिरकार इनसे कैसे लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके पर। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है ना, कैसे डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन आप लोगों ने हमेशा अक्सर एक चीज देखी होगी हमारे समाज के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, कि भाई अगर किसी के घर में एक लड़का पैदा नहीं हो पाया और उनके 2, 3, 4 लड़कियां हो गई, तो भाई वहां पर उस बहू को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता है ना। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती है। तू कुलटा है, तू बांझ है, तू हमारे खानदान को एक वारिश नहीं दे पा रही है, तू हमारे खानदान को एक लड़का नहीं दे पा रही है। पर क्या वाकई कोई फीमेल जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है? क्या ये सिर्फ फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई लड़का होगा या फिर लड़की होगी? आखिर किसी भी बच्चे का सेक्स या मैं कहूं उसका जेंडर या फिर उस बच्चे का लिंग कैसे डिसाइड होता है? तो आज के सेशन में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक बार जानते हैं कि यहां पर एक्चुअल में जिम्मेदार कौन होता है, बच्चे का जेंडर कैसे तय होता है। जी हां, क्या हकीकत में ये मां के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़के का जेंडर मतलब बच्चे का जेंडर लड़का होगा या फिर लड़की होगी? क्या कोई विशेष खान पान या फिर उपाय जेंडर बदल सकता है? मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं आजकल, आपने देखा होगा बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैली हुई हैं जिसमें ये होता है कि हम बाबा हकीम के पास चले जाएं और वो वाले बाबा एक ऐसी दवाई देते हैं कि भैया जी लड़का हो जाएगा। क्या ये सच में सच है ये बात? ठीक है, वही सारी चीजें हमको यहां पर जाननी है। तो इन सारी चीजों के बारे में एक्चुअल में हम साइंटिफिक रीजन के आधार पर बात करने वाले हैं। जी हां, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि एक्चुअल में ये सारा का सारा खेल जो है वो क्रोमोसोम्स का होता है, यानी कि गुणसूत्रों का होता है। और हम ह्यूमन बीइंग्स की हर एक सेल में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे पास होते हैं, जिसमें से हर एक ह्यूमन बीइंग्स के पास 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो ऑटोसोम होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन एक जोड़ी सबके पास जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक जोड़ी भी कह सकते हैं, इसको 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम ही आते हैं। और यहीं पर सारी कहानी डिसाइड होती है। ये सेक्स क्रोमोसोम ही ऐसे क्रोमोसोम हैं जो सब कुछ डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। जी हां, और अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करूं तो फीमेल्स के पास क्या होते हैं, 2 XX क्रोमोसोम होते हैं। और किसी भी मेल यानी कि आदमी के पास, पुरुष के पास जो है X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो भाई फीमेल के पास तो एक ही जैसे क्रोमोसोम है, देखो XX, लेकिन मेल के पास एक X होता है और एक Y होता है। तो यानी कि यहां पर अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि फीमेल का तो इसमें बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि उनके पास तो एक ही X क्रोमोसोम है। और जब अंडाणु बनेगा तो मां से हमेशा उसके एग में सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम जाता है। लेकिन मेल से क्या होता है कि 2 तरह के जो है स्पर्म बनते हैं, मेल से 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं। 2 तरह के कौन से? अब वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि मेल से जो है उसमें X क्रोमोसोम जाएगा या फिर Y क्रोमोसोम जाएगा। तो मेल के पास 50-50% पॉसिबिलिटी होती है। और जो आज तक का सबसे बड़ा दिया जाने वाला ताना होता है किसी भी फीमेल को कि तेरी वजह से लड़की हो रही है, तेरी वजह से हमारे खानदान में कोई लड़का पैदा नहीं हो पाया, तो वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में मदर का तो कोई रोल ही नहीं है, रोल जो है इसमें फादर का है। जी हाँ, फादर से कौन सा क्रोमोसोम आएगा अब ये डिसाइड करता है कि भाई लड़का होगा या फिर लड़की होगी। भाई देखिए, मम्मी से तो X क्रोमोसोम ही आना है, लेकिन अगर पापा से भी X क्रोमोसोम आया, पापा के स्पर्म से, तो भाई यहां पर XX हो जाएंगे। मम्मी के एग से भी X आया, पापा के स्पर्म से भी X आया, XX अगर होगा तो ये होगी लड़की, ये होगी भाई कोई भी फीमेल। तो यानी कि ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करते हैं बच्चों फादर साहब, ठीक है। लेकिन हमेशा कहा किसको जाता है? फीमेल्स को। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप इस केस में फीमेल्स को ब्लेम करते हैं, ठीक है। अगर पापा से क्या हुआ, पापा के स्पर्म में अगर Y क्रोमोसोम आता है तो फिर क्या हो जाएगा? XY कंडीशन हो जाएगी। और अगर XY कंडीशन हो जाएगी तो वो बच्चा जो है क्या होगा? मेल होगा। जी हाँ, अब यहां पर ये सारी की सारी कहानी ही डिसाइड करती है, ठीक है। एग से भी X आया, स्पर्म से भी XX हुआ, लड़की। एग से X आया, स्पर्म से Y आया, XY यानी कि लड़का। तो बेसिकली स्पर्म यानी कि फादर ही डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक वैज्ञानिक उत्तर देती हूं कि मां के पास तो हमेशा X क्रोमोसोम होता है, तो मां से तो हमेशा X ही आएगा। लेकिन पापा के पास से कौन सा क्रोमोसोम आया है ये डिसाइड करेगा कि भाई लड़का होगा या लड़की। लड़की तो अगली बार जब भी कोई आपसे लड़े, जब भी कोई किसी फीमेल को टॉन्ट मारे, है ना, तो ये बात आपको उनको समझानी है कि भाई यहां पर फीमेल्स का कोई दोष ही नहीं है। अब एक बात करते हैं कि क्या जेंडर बदला जा सकता है? क्या हम कहीं झाड़ फूक करवा लेंगे तो क्या लड़की पैदा
लड़की से लड़का पैदा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, हाँ जी, कोई दवा नहीं होती है भाई, कोई पूजा नहीं होती है इसके लिए, कोई घरेलू जो है नुस्खा नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, कोई विशेष भोजन नहीं होता है, इसमें से कोई भी जो है बच्चे का जेंडर जो है नहीं बदल सकता। मतलब ये सारे के सारे मिथ्स होते हैं और ये एक्चुअल में डिपेंड करता है फादर पर। और मैं कहूंगा ये फादर पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहां पर भी दोनों तरह के स्पर्म बनते हैं। ठीक है, ये सब कुछ नेचुरली होता है। ठीक है, यहां पर अब ये डिपेंड करेगा कि फादर से एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई क्रोमोसोम, क्योंकि फादर भी खुद से थोड़े भेजते हैं कि भाई जाओ वाई क्रोमोसोम, जाओ लड़का पैदा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हर एक फादर वाई क्रोमोसोम जो है देता ना, फिर जो है हमेशा लड़के होते ना। और एक बात और बता देती हूं मैं आपको, देखिए हमेशा अगर सिर्फ लड़के होंगे तो सोचिए क्या ये सृष्टि चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। भाई जितना जरूरी नर है इस पृथ्वी के लिए, उतनी ही जरूरी जो है फीमेल्स भी हैं। तो भाई दोनों से मिलकर ही ये सृष्टि चलती है, दोनों से मिलकर ही ये संसार चलता है। तो फिर हम क्यों उसमें अपनी अटकलें लगाते हैं कि हमें तो सिर्फ लड़का ही चाहिए? ठीक है, हाँ जी। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लड़का और लड़की दोनों जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी जेंडर के लिए मां को दोष देना ये पूरी तरह से गलत है। मां के हाथ में नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगी। और विज्ञान के हिसाब से जेंडर का निर्धारण जो है ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है। जेंडर का निर्धारण पिता के स्पर्म के द्वारा होता है, ना कि मां के द्वारा होता है। तो इस बात को ध्यान रखें और अगली बार जब भी कोई किसी को क्या करे, ब्लेम करे, किसी भी फीमेल को ब्लेम करे, तो भाई आपको उनको जाकर के समझाना है, क्योंकि ये बात अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि यहाँ किसी फीमेल का कोई दोष नहीं है। समझ गए? या फिर अभी भी जो है कोई कंफ्यूजन है? आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है इन चीजों को लेकर के, लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं हुआ, ठीक है, या कैसे होगा लड़का, इन बाबा के पास चले जाएं, इन हकीम वालों के पास चले जाएं, है ना? हाँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे ही किसी बेहतरीन सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।